हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू एथिक्स क्लास। जैसा कि आपको पता है, दिस एथिक्स क्लास इज बोथ फॉर रेगुलर्स एंड बिगिनर्स, बट द स्पेशल focus will be on beginners because here we'll tell how to read the question, how to analyze the question, how to go about the question, how to write a very effective and an efficient answer so that आप मिनिमम एवरेज और या फिर उससे ज़्यादा एवरेज से नंबर ले आने में सक्षम रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार मैं पेज को सारे स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, जिससे कि रेगुलर स्टूडेंट्स दे कैन क्रॉस चेक द आंसर्स एंड इट विल आल्सो एक्ट एज अ सिनॉप्सिस फॉर देम। सो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस बिकॉज बहुत मेहनत लग रही है मुझे और मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन मतलब देख सके, है ना, जिससे जिनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट एफर्ट नहीं कर पा रहा है, सो दे कैन वेल do away with these lectures. Alright guys, so चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो गाइस, पहले तो टॉपिक देखिए क्या है। टॉपिक है एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस। ठीक है, ये तो टॉपिक है। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ आपको एग्जामिन करना है। एक मिनट चेंज कर दे रहा हूँ, है ना। हाँ, एग्जामिन करना है आपको द डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। दोस्तों, मैंने एक बार अपने एक क्लास में मैंने बोला था, डिस्टिंक्शन को कभी आप ऐसे एथिक्स में मत यूज़ कीजिए क्योंकि इसके बहुत नुकसान होते हैं, है ना। ये वाला डिफरेंस मत यूज़ कीजिएगा, ऐसे कॉलम बनाकर इधर उधर ऐसे कभी मत एथिक्स में यूज़ कीजिए, बहुत इसका लॉस है। तो हमें डिफरेंस लिखना है बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी ऑफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो कैसे हम लोग मतलब हाउ टू गो अबाउट द क्वेश्चन, राइट। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बोला हुआ है आपको, एग्जामिन मतलब होता है व्हाट, व्हेन, हाउ, कैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव विद एग्जांपल्स विद वे फॉरवर्ड नोट। बट एग्जाम ये कॉन्टेक्स्ट हम एग्जाम्पल में यूजुअली जीएस में यूज़ करते हैं। ठीक है, जीएस के आंसर्स में। एथिक्स का आंसर कुछ अलग चीज़ डिमांड करता है। क्या करता है, देखिए, एथिक्स का आंसर आप क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है एग्जामिन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एम्पैथी, एम्पैथी क्या होता है और सिंपैथी क्या होता है ना। एक तो आपको उसका डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ लिखना है। ठीक है, इतना समझ गया आपने। एग्जाम्पल के साथ इस दोनों का डेफिनेशन लिखना है। और यहाँ पूछा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स। दोस्तों, ये बहुत, यही मेन इसका कीवर्ड है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, जो आप जो ये डील करोगे ना, ये आंसर आपका, ये पूरा आंसर जो है कोई एथिकल कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। एथिकल कॉन्टेक्स्ट में मतलब एथिकल कॉन्टेक्स्ट होते क्या है, या फिर अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी या कंपैशन, है ना। या फिर आप सिंपैथी इम्पैथी को भी ले ही सकते हो यार, क्योंकि तब तो एग्जाम हॉल में सब कुछ दिमाग डायरेक्ट सबका काम नहीं करता है। एनीवेज, जो मैं मेन चीज़ जो बोलना चाहता हूँ ये है दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स का मतलब ये सारे एथिकल वर्ड्स, मतलब एथिकल कॉन्टेक्स्ट जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, है ना, कंपैशन, इसी टाइप के कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल भी लिखना है और मतलब एग्जाम्पल ही लिखना है। इसका डेफिनेशन तो आप जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन वही लिखना चाहिए हम लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो चलिए, इसको डील करने से पहले दोस्तों एक बार मैं इसका डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ है क्या बेसिकली ये डील, वो आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, आप समझ जाइए। देखिए, सोचिए ये एक नदी है। ठीक है, यहाँ पे एक गाय डूब रही है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, आपने सिर्फ उसको देखा पर कुछ आप भाव नहीं, छोड़ो यार डूब रहा है क्या जानते हैं, और आप इधर कोई बुक पढ़ रहे हो आपस में। ठीक है, मतलब वो डूबे डूबे आपको कोई मतलब नहीं है, तो उस चीज़ को कहते हैं एपैथी। ठीक है, एपैथी, समझ गया, कॉन्टेक्स्ट समझो खाली मैं क्यों जो बोलना चाहता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर और एक नदी ले लो। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान डूब रहा है ना। यहाँ पे तो ये था आपका, क्या बोलते हैं, गाय था, है ना। पंछी बना दिया मैंने। एनीवेज, दिस इज़ अ काउ एंड दिस इज़ अ मैन हिमसेल्फ। ये आप हो, ये कोई दूसरा इंसान है, वो डूब रहा है ना। तो आपको एक लगेगा यार इंसान डूब रहा है ना, आपको एक दिल में मतलब वो लगेगा दैट यार क्या कैसे डूब रहा है, पर आप तो तैरना नहीं जानते, आप क्या करोगे। हाँ, तो एनीवेज, तो वो जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को कहेंगे सिंपैथी। ठीक है, मतलब आप उस जो बंदा डूब रहा है
उससे सिंपैथेटिक हो, ठीक है। अब आता है इम्पैथी। इम्पैथी मतलब आप, एक सेकेंड, इम्पैथी मतलब आप खुद को अपने, मतलब आप खुद को इस बंदे के इस बंदे का कंडीशन में रख कर देख रहे हो, मतलब आप खुद को इस बंदे का कंडीशन में रख कर देख रहे हो, ठीक है। देख रहे हो, ये मैं सोचने का वो निशान बनाया है, जिससे अच्छे से समझ जाओ आप। तो आप अपने आप को खुद इस बंदे के जो कंडीशन में फंसा हुआ है उस कंडीशन में देख रहे हो और आप कूद गए इसको बचाने के लिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन को कहेंगे एम्पैथी, ठीक है। मतलब बेसिक आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया, एपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब आंसर लिखते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख ले रहे हैं, एग्जामिन इस दोनों का डिफरेंस है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो पहले तो मैंने जो इसमें जो यूज़ किया है फॉर्मेट, वो है डेफिनेशन लिख दिया मैंने, उसका एग्जाम्पल, फिर दूसरे का डेफिनेशन, दूसरे का एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने ऐसे ही यूज़ किया, डेफिनेशन एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन एग्जाम्पल। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। तो एनीवेज चलिए आंसर को पहले डील करते हैं दोस्तों। अच्छा, अब आप इस आंसर की खूबसूरती देखिए। इस आंसर को जो डील किया गया ना, ये मैंने एग्जामिन जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ था, एग्जामिन उसी के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे आंसर को डील किया। क्योंकि एग्जामिन में क्या हम लोग करते हैं दोस्तों, व्हाट, व्हेन, हाउ, सब कुछ फलाना ठिकाना लिखता है। तो व्हाट तो आप पूरा लिख ही रहे हो एक, है ना, बट व्हाट के भीतर भी मैंने हाउ और व्हेन घुसा दिया है। देखिए पहले आंसर पढ़ लेते हैं तब देखते हैं। इम्पैथी इज़ अ प्लेसिंग योर सेल्फ टू अदर्स प्लेस। इम्पैथी मैंने क्या बोला था, जब वो बंदा डूब रहा है और जब आप अपने आप को उस बंदे के प्लेस में रख कर देख रहे हो, दैट अगर उसके जगह मैं होता तो डूब रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पैथी इज प्लेसिंग योर सेल्फ टू अदर्स प्लेस, हैविंग अ गुड सेंस ऑफ व्हाट द अदर पर्सन फील। आप एक अच्छे सेंस से सोच रहे हो, पॉजिटिव सेंस से सोच रहे हो दैट वो बंदा क्या फील कर रहा होगा, क्योंकि आप अपने आप को उसके नज़र में देख रहे हो, यार वो तो डूब रहा है यार, उसके जगह मैं अगर होता तो मैं क्या फील करता, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग टू अ डिग्री, एक एक्सटेंट तक तो एटलीस्ट आप सोच रहे हो ना। आप देखो पूरा तो नहीं सोच सकते हो वो क्या, क्योंकि उसके नाक के भीतर में पानी घुस के फेफड़ा में पानी घुस रहा होगा, है ना, उतना तो फील नहीं कर सकते हो आप, उतना भीतर में तो नहीं जा सकते हो, बट टू एन एक्सटेंट आप उसकी फील को अपने फील से जोड़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट था ना, यही डायरेक्टिव था क्वेश्चन का, और इसको मैंने कैसे डील किया, हाउ मतलब प्लेसिंग योर सेल्फ टू उसके प्लेस में, आप अपने आप को उसके प्लेस में रख कर सोच रहे हो, हाउ हो गया। अब व्हेन, जब कब कर रहा है, जब वो पर्सन डूब रहा है और उसका फीलिंग को आप फील कर रहे हो, ठीक है। मतलब व्हाट के भीतर ही मैंने हाउ व्हेन घुसा दिया। तो ये है खूबसूरती का आंसर दोस्तों। ऐसा अगर आंसर लिखोगे ना आप, मतलब आप एग्जामिनर को चैलेंज कर रहे हो, भाई तू नंबर मेरे को दे, मैंने इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो नहीं सकता दुनिया में, है ना। तो आप ऐसे चैलेंज कर रहे हो। और दोस्तों आ जाइए, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने देखिए क्वेश्चन में क्या, फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स, लिखा हुआ ना इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स। तो मैंने एथिकल एग्जाम्पल ही लिखा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स, और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या है, एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया था, फोरम में लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था दोस्तों, एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो क्या खुद भी एक बार विक्टिम रह चुका है ना, लैंड एक्विजिशन का। मतलब वो एक बंदा था जो अभी ट्राइबल वेलफेयर जो ऑफिसर है, वो पहले उसने भी लैंड एक्विजिशन उसके लैंड में भी हुआ था। तो वो उसने बंदे ने देखा हुआ है दैट लैंड एक्विजिशन से हम लोग कैसे अफेक्ट हुए थे, है ना। एंड इसलिए वो अभी, क्योंकि अब वो अभी ट्राइबल मिनिस्टर है, तो वो ज़्यादा एम्पैथेटिक हो सकता है ना, कैन एम्पैथाइज विद द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट देयर लैंड ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, और अच्छे कॉम्पनसेशन उसको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एम्पैथी ही है जिसने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को जितने जो ट्राइबल प्लाइट होता है कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के कारण, तो वो बंदा एम्पैथेटिक होकर उन लोगों का सहायता कर सकता है, ठीक है। तो ये है अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये वैसे तो एक एग्जाम्पल विल सफाइज, बिकॉज
वर्ड लिमिट भी 150 वर्ड होते हैं सो दोस्तों, तो ये गौर कीजिएगा एक मतलब। पर मैं भी और भी आपको एग्जांपल थोड़ा मोड़ा दिखा देना चाहता हूँ। देखिए कभी भी अगर आप कोई रेलवे स्टेशन में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन अगर आपसे बोलता है सर फॉर्म फिल कर दो, तो वो भी आप आप इम्पैथेटिक ही होते हो, क्योंकि आपको लगता है ना, तो यार उसका उस बंदे का तो हाथ नहीं है या फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसलिए ना वो पूछ रहा है यार, ऐसे तो नहीं पूछ रहा है ना फोकट का। तो वो सिचुएशन भी इम्पैथेटिक सिचुएशन ही है। एंड वो कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, एथिकल कॉन्टेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिचुएशन है। नेक्स्ट जो लिया है दोस्तों मैंने, ये एनजीओ का एग्जांपल लिया है। जैसे सोचिए ग्रीन पीस जो है, ही इज दैट इंस्टीट्यूशन इज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अ क्लाइमेट चेंज। देखिए ग्रीन पीस को तो डायरेक्ट कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है क्लाइमेट चेंज से, बट ग्रीन पीस चाहता है पूरा दुनिया के लोगों को जिससे वो पूरा दुनिया के लोग अच्छे से रहे, तो इसलिए ग्रीन पीस एक मूवमेंट चला रहा है ना, विच इज़ अगेंस्ट द मतलब अगेंस्ट द गवर्नमेंट हु आर टेकिंग डिफरेंट हार्श मेजर फॉर विच इज़ प्रूविंग डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ग्रीन पीस का एग्जांपल लिया। ये दोस्तों ये सब मैंने एक एग्जांपल लिया जैसा आपको दिखाना चाहता हूँ दैट हाँ ऐसे भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। बाई चांस आपके पास उतना अच्छा एग्जांपल नहीं आ रहा है, जैसे ट्राइबल मिनिस्टर का कितना सही एग्जांपल था, है ना। तो ये सब भी बहुत ही सही एग्जांपल है, सभी आप एग्जांपल यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको मेन समझ लिया आपने दैट दोनों उसका डेफिनेशन लिखकर मैंने उसका एग्जांपल लिख दिया, है ना। यही मेरा था, मैंने बोला था ना, डेफिनेशन एग्जांपल फिर डेफिनेशन एग्जांपल, ठीक है। और लास्ट में हल्का फुल्का अगर कंक्लूजन अगर आता है तो लिखिए, या फिर नहीं आता है तो भी देन ऑल्सो इट्स फाइन। बट द थिंग इज, मेन थिंग इज आपको बॉडी तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये था पहला वाला पार्ट का इम्पैथी का डेफिनेशन विद एग्जांपल, है ना। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों। आप इस डेफिनेशन में फिर से अपने आप को उस बंदे के साथ रिलेट करो जो पेपर पढ़ रहा था और जिसने देखा दैट एक बंदा डूब रहा है, ठीक है। अब देखिए पहले वाले सिचुएशन में क्या है ना, आप आप एज्यूम कर रहे हो अपने आप को उस बंदे के प्लेस में, पर यहाँ पे आप सिर्फ सिंपैथाइज हो रहे हो, यार वो डूब रहा है यार, मतलब आपको दिन में खराब लग रहा है यार डूब रहा है ना, मतलब आपको थोड़ा खराब तो लग रहा है ना। यही है, इसी को कहते हैं सिंपैथी, है ना। और वैसे ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए फीलिंग ऑफ पिटी और सॉरो फॉर द डिस्ट्रेस ऑफ अनदर पर्सन। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए मैंने फिर से सारे रूल्स माने हैं, वो डायरेक्टिव जो है अब हमारा एग्जामिन का, हाउ व्हेन सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, है ना। मैं फिर से पूरा तोड़ तोड़ के नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने पहले वाले डेफिनेशन में ही अच्छे से बोल दिया। तो एनीवेज, फीलिंग ऑफ पिटी और सॉरो फॉर द डिस्ट्रेस ऑफ अ पर्सन, है ना, बट इट डोंट इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जैक्ट फीलिंग। एग्जैक्ट फील नहीं फील कर पा रहा है वो बंदा, क्योंकि वो तो डूब रहा है यार। पहले में तो आप अपने आप को एज्यूम कर लिया, हाँ उसके जगह मैं रहता, पर यहाँ पे तो आप अज्यूम तो नहीं कर रहे हो ना, बट आपको बुरा लग रहा है, हाँ यार डूब रहा है, तो यहीं पे आप सिंपैथी हो रहे हो, आप उस बंदे के साथ सिंपैथेटिक हो जो डूब रहा है ना। पर पहले तो इम्पैथी थे, इसलिए आपने बचाने भी चला गया उसको, है ना। तो ये है सिंपैथी का डेफिनेशन दोस्तों। अब इसका एग्जाम्पल देखते क्या है ये। देखिए जो मस्त एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वो मैंने मिला है, ये ट्रेन एक्सीडेंट के समय एक पॉलिटिकल लीडर क्या करता है बताइए, तो जाकर खुद तो लाश नहीं उठाता है ना, हैं, बट वो सिंपैथाइज होता है। सोचिए सीएम है, बिहार का सीएम नीतीश कुमार जी ने ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने एक सिंपैथी जाहिर की थी और उन्होंने अलाउ कर दिया कुछ मतलब फंड, है ना, कॉम्पनसेशन अलाउ कर दिया। तो वो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं यार। ये नॉर्मल थॉट भी है ना, ये तो कोई सचमुच का मतलब सचमुच तो खुद से तो काम नहीं करेंगे वो, है ना, सीएम। तो ट्रेन एक्सीडेंट के वाला एग्जांपल अगर दे दीजिएगा बहुत अच्छा होगा, ये एकदम बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट सिंपैथी मीन्स, ठीक है ना। और भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो अलग अलग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप खुद से डेफिनेशन जितना चाहो लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज दोस्तों अब हम फिर से देखते हैं। मैंने डेफिनेशन पहले लिखा था, ठीक है, डेफिनेशन का एग्जांपल दिया, डेफिनेशन दूसरा वाला डेफिनेशन लिखा सिंपैथी का, उसका भी एग्जांपल दिया। अब आप क्या कीजिएगा, है ना, ऐसे तो सबको ही करेंगे यार, है ना, सभी कोई ऐसा आंसर ही लिखेंगे, मतलब तब भी मिनिमम ले लो 400-500 जन तो ऐसे लिखेंगे ही,
400-500 के ज़्यादा ही लिखेंगे, इनफैक्ट 2-3 हज़ार लोग ऐसे लिखेंगे, कितने 12-13 हज़ार में जिनका मेंस में क्वालिफिकेशन हुआ है। पर आप इस आंसर को भी कैसे स्टैंड आउट करोगे दूसरों से, है ना, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लो दोस्तों जो दोनों को मतलब दिखा दे दैट हाँ, एक 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 कॉन्टेक्स्ट दे दो उस एग्जाम्पल का जिसमें पहला वाला डेफिनेशन सेटिस्फाई हो, दूसरा कॉन्टेक्स्ट दे दो जिसमें दूसरा वाला डेफिनेशन सेटिस्फाई हो। ऐसा भी अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लोगे ना दोस्तों, गारंटीड है, गारंटेड दोस्तों, वो बंदा जो कॉपी चेक कर रहा होगा पूरा स्लॉट में, आपको उस क्वेश्चन में तो ज़्यादा नंबर मिलेगा ही, पर आपका वो एक इमेज भी उस बंदे के ऊपर बैठ जाएगा, क्या बंदा आंसर लिखता है यार। ठीक है, तो हम देखते हैं बोथ एग्जाम्पल इंक्लूसिव, इससे कैसे आप एक क्वालिटी आंसर प्रोड्यूस कर सकते हो। उसका तो आपने छोटा छोटा डेफिनेशन दे के छोटा एक एग्जाम्पल दे दिया, छोटा सब कुछ लिख दिया दोनों का। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ए पर्सन ए है जो कि एक वेल सोसाइटी में रहता है एंड ही सिंपैथेटिक टू द पीपल लिविंग इन स्लम। ठीक है, ये सिंपैथी है इसका जो स्लम पीपल के साथ। ठीक है, अभी सिर्फ सिंपैथी ही है, मतलब वो सिर्फ देख कर डूब रहा था तो उसको खराब लग रहा था, है ना, बस सिंपैथी है। बट इम्पैथी के समय वो खुद मतलब वो खुद भी उसको बचाने चला जाता है। तो यहाँ पर एक पर्सन बी है जो वो इम्पैथेटिक फील करता है स्लम पीपल के लिए, और वो अपने आप को बहुत गहराई से उनसे कनेक्टेड फील करता है ना। क्यों, उतना रीज़न आपको नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारा रीज़न हो सकता है क्योंकि वो भी पहले शायद स्लम में रह चुका होगा, है ना। तो एनीवेज ही फील्स स्ट्रांगली कनेक्टेड टू देम एंड एक्टिवली इंगेज इन रिलीफ वर्क और रिहेबिलिटेशन वर्क। ठीक है, पहले सिचुएशन में ये रिहेबिलिटेशन या रिलीफ वर्क में इंगेज नहीं हो रहा था, बट यहाँ पर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में इंगेज हो रहा है। इसीलिए ये जो है लाइक दिस इज द एम्पैथेटिक मूव व्हाट दैट गाय इज यूजिंग। ठीक है, तो ऐसा आंसर लिखोगे तो बस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त नंबर मिल जाएगा आपको। दोस्तों कंक्लूजन में एक छोटा सा आप दे सकते हो, अगर मतलब आपको पूरा जो आपने पढ़ा सिंपैथी और एम्पैथी जो का आपने डेफिनेशन लिखा, इनसे आपको फाइनली रेफरेंस क्या मिलता है। ठीक है, तो वो रेफरेंस आप लिख सकते हो दैट सिंपैथी एक्ट्स एट कॉग्निटिव लेवल बट एम्पैथी एक्ट्स एट बोथ कॉग्निटिव एंड इमोशनल लेवल बिकॉज हियर यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड, है ना। you feel more about the plight of the people suffering from blah blah कुछ भी है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा अगर लाइक डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ अगर कंक्लूजन लिखोगे, फिर मतलब क्या बोल रहे, मस्का मार के लस्सी, मज़ा आ जाएगा लस्सी पीने में उस टाइप के। ठीक है, एनीवेज वो तो फालतू की बात है दोस्तों। अगर बिल्कुल अच्छा लगा, अगर आपको, मुझे तो लग रहा है शायद अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब वाला बटन दाबिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एटलीस्ट शेयर नहीं भी कीजिएगा तो मिनिमम 2 बंदों को, एटलीस्ट आप मिनिमम 2 दोस्तों को ये वीडियो दिखा दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहता हूँ। ठीक है, सिर्फ 2 दोस्तों के साथ, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। फिर वो भी 2 दोस्त बढ़ते रहेगा, ऐसा चेन बढ़ता रहेगा, है ना। तो गाइज ऑल राइट, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।